हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन एक तो आपको पैराग्राफ दे रखा है, जिस पैराग्राफ में आपको एक तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दे रखा है, एक पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा है आपको, और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द क्वेश्चन इज फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर of side A arranged in the same order. Midpoint of BC is E and that of CD is F. O is the center of square. The work done in carrying a charge from O to E is. तो किसी भी चार्ज को O से E तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाने में, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर हमने मान लिया पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर V2 है, तो और चार्ज जो है वो हम प्लस Q लेके जा रहे हैं या E चार्ज लेके जा रहे हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू Q डेल्टा V, पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, W की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे डेल्टा V निकालना पड़ेगा, और डेल्टा V जो होगा हमारे पास, हमें क्या बोल रखा है कि इस तरह से क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड जो है वो A है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये हमारा हो गया A B C एंड D। ठीक है, ये सेंटर हो गया, BC का पॉइंट E है यहाँ पर, और यहाँ पर CD पर आपको पॉइंट दे रखा है F आपको यहाँ पर। ठीक है, और ये सारी डिस्टेंसेस जो हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, A है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये O है, O से E तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो बेसिकली हमको पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में चाहिए, हमको O से E तक लेकर जाना है चार्ज को, तो फाइनल पोजीशन E हो गई है और इनिशियल पोजीशन O हो गई है, तो मतलब W इक्वल्स टू Q B फाइनल हमारा हो गया BE माइनस BO। ठीक है, O से E तक लेकर जाना है तो E फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक तो VO निकालना पड़ेगा, एक BE निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इस E पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, इस पर भी प्लस Q चार्ज है, इस पर भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, और ये सारी पोजीशन जो है वो A है। ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस A/2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी A/2 होगी, मतलब CE जो है वो BE के बराबर है जो A/2 है। तो B और C, ठीक है, सिमिलरली जो DF होगा वो CF के बराबर होगा। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि BE माइनस BO, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, BE की वैल्यू निकालूंगी, तो इस पर E पर जो आएगा पोटेंशियल वो चारों की वजह से होगा, A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से और D की वजह से। और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है हमारा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एडिटिव नेचर होता है, BV प्लस BC प्लस BD। अब देखो A और B से अगर इसकी मैं डिस्टेंस निकालूं E की, तो डिस्टेंस हमारी किस तरह से निकलेगी, यहाँ से, और ये इस तरह से। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये A मुझे पता है, ये A/2 मुझे पता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस मैं निकाल लूंगी। तो जितना आपका A की वजह से E पर आएगा उतना B की वजह से जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, तो BA जो आएगा वो माइनस ऑफ BD आएगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों से सेम है। ये वाली जो डिस्टेंस है AE जो है वो DE के क्या है, बराबर है, और वो कितनी है, रूट ऑफ A² माइनस A/2 का स्क्वायर, प्लस A/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों की डिस्टेंस सेम है लेकिन चार्जेस जो है वो अपोजिट है, तो BA जो होगा वो BD से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली A और D की वजह से निकाल दिया, अब मैं B और C की वजह से अगर निकालूं तो देखो B और C की जो डिस्टेंस है E से वो भी सेम है, लेकिन चार्जेस क्या है, फिर अपोजिट है, तो जो मेरा BC होगा वो भी माइनस ऑफ BB के बराबर हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो VE जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर मैं BO की बात करूं तो O पर जो हमारे पास आएगा वो भी हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर VO की बात करूं तो O जो है वो सेंटर पर है, तो जो डिस्टेंस होगी A B C और D से वो सेम होगी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा।
ठीक है, अगर O पर मुझे निकालना है, VO निकालना है, तो VO हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि O पर A, B, C, D की वजह से आएगा और चारों से जो डिस्टेंस है वो सेम है। AO जो है दैट इज इक्वल्स टू BO विच इज इक्वल्स टू CO विच इज इक्वल्स टू DO। चारों से डिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है, तो जो A की वजह से आएगा पोटेंशियल BA जो होगा वो बी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ बी डी के बराबर आएगा। सिमिलरली जो बी बी आएगा वो माइनस ऑफ बी सी के बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो बी ओ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, चार्ज क्यू, और बी ओ भी 0 है, बी ई भी 0, तो 0 माइनस 0, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया है, 0। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ओ से ई तक ले जाने के लिए, 0। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।